आप सब ठीक होंगे। माय नेम इज़ लुबाबा, आई एम BS मैथ गोल्ड मेडलिस्ट। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। और कोई भी प्रॉब्लम हो आप उसे कमेंट में मेंशन करें, मैं नेक्स्ट वीडियो इस टॉपिक पे बना दूँगी, ठीक है। चैप्टर 2 डिफरेंशिएशन जो पार्ट 2 सेकेंड ईयर का, इसके बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं मैं इसके पे वीडियोस बना चुकी हूँ, वो इम्पोर्टेंट ही होते हैं वो। तो आज हम इसके पास्ट पेपर्स में डिस्कस करेंगे कि पास्ट पेपर्स में चैप्टर 2 डिफरेंशिएशन से किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है डिफाइन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। इसके बारे में मैं वीडियो बना दी हुई है, तो फिर भी मैंने इसको डेफिनेशन लिखी है और इसकी एग्जांपल, ठीक है। इसकी डेफिनेशन हम जो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल जो है विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन किया है, इसको डिनोट हम ऐसे करते हैं और इसकी एग्जांपल्स आप कोई भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। या तो एग्जांपल आप सॉल्व करके लिख दिया करें एक, या फिर आप वैसे 2-3 मेंशन कर दिया करें, ठीक है। जैसे ही आपको कोई भी क्वेश्चन आए पेपर में डिफाइन करें, डेफिनेशन लिखें, तो आप उसके साथ जो है ना या उसका फार्मूला लिख दिया करें साथ डेफिनेशन के साथ, या कोई एग्जाम्पल लिख दिया करें, इंप्रेशन जो है वो अच्छा पड़ता है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेरिवेटिव। इसके बारे में भी वीडियोस जो है वो मैं बना चुकी हूँ। आप स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड सीकेंट लाइन जो है वो मेरी वीडियो देखिए, उसमें यही टॉपिक डिस्कस हुआ, ठीक है। और ये बुक पे पेज नंबर 101 पे है। तीसरा हमारे पास क्वेश्चन आया हुआ प्रूव दैट डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट इज 0। ये पेज 53 बुक पे है और इसके बारे में कल ही मैंने वीडियो अपलोड की है, कांस्टेंट रूल और पावर रूल। आप ये भी वीडियो देख सकते हैं, आपको सारी समझ आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड dy ओवर dx बाय डेफिनेशन इफ़ y इज इक्वल हो 1/x का स्क्वायर। और मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप डिफरेंशिएशन को सॉल्व करना सिखाया हुआ है, ठीक है। डेरिवेटिव के क्वेश्चन को वैसे सॉल्व करते हैं और इसके बाद फिर मैंने इसको सॉल्व कर दिया हुआ, ठीक है। ये इसके बाद बस इसका ये सारा सॉल्यूशन है, ठीक है। उसके बाद जो मैंने आपको स्टार्ट पे सारे बोर्ड्स के क्वेश्चन जो है वो मेंशन किए हुए हैं, आप क्वेश्चन तो आराम से कर सकते हैं। उसमें जो मेन टॉपिक हैं जो आपको मतलब कि कोई डेफिनेशन फॉर्म में आए हों या कोई ऐसे क्वेश्चन हों जिनको आपको समझ ना आ रही हो, वो मैंने आपको ये सॉल्व करके दिखाए हैं। अगर जो क्वेश्चन जो हैं वो सारे नहीं भी समझ आ रही किसी क्वेश्चन की, तो आप क्वेश्चन नंबर जो है ना वो मेंशन कर दीजिएगा कमेंट में, मैं आपको करवा दूँगी, ठीक है। बाकी सारे जो क्वेश्चन जो थे मैंने आपको पहले जो मतलब कि डिफ़ाइन किए हुए हैं वो आप देखें, वो सारे बुक से ही रिलेटेड हैं, ठीक है। अगर सॉल्व होते हैं तो कर लें, नहीं तो मुझे बता दें। अब क्वेश्चन नंबर 58 था, इसमें थोड़ा मुझे डिफरेंट लगा, मैंने कहा ये समझा दूँ। व्हाट डू यू मीन बाय पावर सीरीज़। ये पावर सीरीज़ क्या होती है? अ सीरीज ऑफ द फॉर्म, जो इस फॉर्म में हो, इज कॉल्ड द पावर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ अ फंक्शन वेयर A0 A1 जो सारे ये कांस्टेंट है और x जो है वेरिएबल है। इसको हम ऐसे डोनेट करते हैं, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म कैसे हम लिखते हैं, इससे, ठीक है। इसकी एग्जांपल ये मैंने 2 लिखी हैं, ठीक है। जैसे ही आपको पूछा जाए कि क्या पावर सीरीज़ क्या होती है, मैक्लॉरेंट सीरीज़ क्या होती है, जो भी पूछा जाए आप उसकी एग्जांपल साथ ज़रूर मेंशन कीजिएगा डेफिनेशन के साथ, ठीक है। उसके बाद जो है 59 वाला क्वेश्चन था कि इस पर मैक्लॉरेंट सीरीज़ जो है वो अप्लाई करें। उसके बाद ये टॉपिक है अप्लाई मैक्लॉरेंट सीरीज़ प्रूव डैट कॉज ऑफ एक्स जो है 1 - x का स्क्वायर ओवर 2 का फैक्टोरियल है प्लस x की 4/4 का फैक्टोरियल है, ये हमने प्रूव करना था, ठीक है। मैक्लॉरेंट सीरीज़ के बारे में पहले मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, मैंने कहा ये क्वेश्चन ज़रा सॉल्व करवा दूँ कि मैक्लॉरेंट सीरीज़ होती क्या है, ठीक है। मैंने इस क्वेश्चन को सारा सॉल्व किया है। उसके बाद मैक्लॉरेंट सीरीज़ की जो फॉर्म है वो मैंने लिखी है और उसके बाद इसमें वैल्यू पुट किया है, ठीक है। आपको अगर क्वेश्चन पेपर में आए तो आपने डायरेक्ट जो है ना वैल्यू पुट नहीं कर देनी, पहले मैक्लॉरेंट सीरीज़ की फॉर्म लिखनी है। अगर कोई भी सीरीज़ पूछी हो, टेलर सीरीज़ पूछी हो, पावर सीरीज़ पूछी हो, मैक्लॉरेंट पूछी हो, कोई भी इस तरह की सीरीज़ पूछी हो, पहले आप उसकी फॉर्म लिखा करें, फिर उसके बाद उसको सॉल्व किया करें, ठीक है, जैसे मैंने लिखा है। उसके बाद क्वेश्चन था डिफाइन करें स्टेशनरी पॉइंट क्या होता है। उसकी डेफिनेशन है एनी पॉइंट वेयर फंक्शन जो है ना इंक्रीज़ कर रहा हो और ना डिक्रीज़ कर रहा हो और उसका डेरिवेटिव जो है वो 0 के इक्वल हो एट दैट पॉइंट, ठीक है। इसकी हम इससे एग्जांपल से क्वेश्चन समझते हैं कि जब हमारे पास इसका डेरिवेटिव आ गया तो हमने उसको 0 के इक्वल ऐड किया और जब हमारे पास ये पॉइंट पुट किया हमने तो f जो है वो -1 और -4 पॉइंट पे ना तो इंक्रीज़ कर रहा है और ना ही डिक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। आपको इसी तरह का कोई भी क्वेश्चन आए कि डिफाइन स्टेशनरी पॉइंट, तो आपने ये लिखना है और साथ इसकी एग्जाम्पल ज़रूर मैंशन करनी है। उसके बाद है डिफाइन करें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या है। द फंक्शन, ऐसा फंक्शन जो ना इंक्रीज़ करे जब x 0 हो बिफोर और ना ही वो डिक्रीज़ करे, मतलब कि फंक्शन जो है इंक्रीजिंग करे बिफोर x इज इक्वल टू 0 और वो डिक्रीज़ करे ही ना चाहे वो आफ्टर x इज इक्वल टू 0 हो, मतलब कि दोनों साइड में वो फंक्शन इंक्रीज़ करे, वो हमारे पास क्या होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है।
जैसे कि ये f(x) का क्यूब है, तो हमने इसका डेरिवेटिव लिया, तो हमने बिफोर x इज इक्वल टू 0 का डेरिवेटिव चेक किया, तो हमारे पास तब भी वही इंक्रीज़ हो रहा था, उसके बाद आफ्टर का चेक किया तभी वो इंक्रीज़ ही हो रहा था। तो ये हमारे पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की डेफिनेशन है और ये हमारे पास उसका एग्जाम्पल है। उसके बाद 67 क्वेश्चन था, फाइंड क्रिटिकल वैल्यू ऑफ f(x) sin x प्लस cos x। अब आपसे सोच रहे होंगे कि क्रिटिकल पॉइंट जो है हमारे पास मतलब कि कोई क्वेश्चन ही नहीं है इसके बारे में बुक में, ठीक है। तो ये जो एक्सरसाइज 2.9 का क्वेश्चन नंबर 3 है, जहाँ उन्होंने लिखा हुआ है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करें, तो उसी को हम क्रिटिकल वैल्यू कहते हैं। ये ना घुमा फिरा के क्वेश्चन दे देते हैं ताकि जो है ना स्टूडेंट्स जो हैं वो कन्फ्यूज़ हो जाएँ और उनको क्वेश्चन जो सॉल्व करने मुश्किल हो। लेकिन अगर आपने इसकी प्रॉपर डेफिनेशंस और वो जो ब्लॉक्स में सारे मेंशन किया होता है आपने वो पढ़ा हो, तो आपको ये सॉल्व करने में मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। जहाँ भी क्रिटिकल वैल्यू दिया गया हो तो आपने इसको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ वाले जैसे क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए हैं आपने उसी तरह करने हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन था हमारा डिफाइन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। इसकी भी मैंने आपको डेफिनेशन लिखी दी है कि f जो इंक्रीज़ कब होगा, जब फंक्शन ऑफ f(x2) जो है ग्रेटर दैन हो फंक्शन ऑफ f(x1) के, और डिक्रीज़ कब होगा, जब वो इससे लेस देन हो, और दोनों में कंडीशन क्या है, x2 जो है ना बड़ा होना चाहिए x1 से, ठीक है। ये सारे जो पास्ट पेपर्स जो है मैंने इसका जो मेन क्वेश्चन है जो आप नहीं समझ आ सकती थी आपको, वो मैंने आपको सॉल्व करके बताए हैं, ठीक है। और भी कोई क्वेश्चन हो आप उसे कमेंट में मेंशन करें, क्वेश्चन नंबर मेंशन कर दें, मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन वो करवा दूँगी, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।